गुल प्लाजा में खौफनाक आतिशज़दगी को 10 रोज़ हो गए। अब तक 25 अफराद की शनाख्त हो सकी। 73 अफराद की शनाख्त के लिए DNA रिपोर्ट आना अभी बाकी है। आतिशज़दगी के नतीजे में 82 अफराद लापता हैं। गुल प्लाजा के अतराफ बाढ़ लगाकर सील करने का अमल जारी है। इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल क्या है, ये जान लेते हैं। सौलत जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। सौलत, इस वक्त आप जाए वक़्फ़ा पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? इस खौफनाक आतिशज़दगी को आज 10 रोज़ हो गए हैं। आज बिल्कुल कराची में 10 रोज़ कबल सानह गुल प्लाज़ा रुनमा हुआ था और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुल प्लाज़ा के अगबी हिस्से पे, जहाँ पे 3 मंजिला इमारत जो है वो आग लगने के बाद ज़मींबोस हो गई थी। इस इमारत का जो हिस्सा था जो ज़मींबोस हुआ था उसको उसके तमाम तर मलबे को जो है वो अब हटा लिया गया है। जबकि इस वक्त मेरा कब में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे इस वक्त भी जो है वो मलबा मौजूद है। लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्चिंग ऑपरेशन को जो है वो गुज़िश्ता रात रोक दिया गया था। DC साउथ की जानिब से ये है कि इस इमारत में मौजूद तमाम लापता अफराद को जो है वो मुर्दा हालत में बाहर निकाल लिया गया है। जबकि जो अस्पताल इंतज़ामिया है वो इस बात की तस्दीक करती है कि 31 अफराद की मुकम्मल लाशें, जबकि इंसानी आज़ा जो है वो कई मिले हैं, जिनकी कुल तादाद जो है वो अब 89 बताई जाती है। 25 अफराद की DNA की मदद से जो है वो शनाख्त कर ली गई है। 82 अफराद के DNA टेस्ट लिए गए हैं मुख्तलिफ़ मकामात पर। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि DNA टेस्ट का जो है वो सर्चिंग का सिलसिला जारी है। जबकि इस इमारत के चारों तरफ बड़े बांस लगाकर अब इस इमारत को जो है वो कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है और कल से इस इमारत को SBC के हवाले कर दिया जाएगा, जो कि मुख्तलिफ़ मकामात से इसी प्लॉट के जो कि 8000 रकबे पर मुहित है। इस इमारत के मुख्तलिफ़ हिस्सों को जो है वो तोड़ने का सिलसिला शुरू होगा और इस इमारत को मुकम्मल तौर पर ज़मींबोस करने के बाद यहाँ पे जो है वो एक नई इमारत जो है वो खड़ी की जाएगी। मेरा कैमरामैन अगर आपको मेरा कब में दिखाए तो आप थोड़ा सा आगे की तरफ देख सकते हैं कि ग्रीन कलर का कपड़ा लगाकर इसको चारों तरफ से जो है वो कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। KMC इंतज़ामिया जो है वो यहाँ पे मौजूद है। जबकि इसके साथ साथ जो लापता अफराद के लवाहिकीन हैं उनके हवाले से अगर बात करें तो लापता अफराद के लवाहिकीन जो हैं वो अब भी DC ऑफिस आ रहे हैं। आज दिन में हमने देखा कि 2 अफराद पेशावर से कराची पहुँचे हैं और उन्होंने दावा किया है कि उनके जो प्यारे हैं वो लापता हैं और अब तक उनकी तलाश का अमल जो है वो मुकम्मल नहीं किया गया है। उन्होंने DNA टेस्ट वगैरह तमाम चीज़ें जो है वो जमा करा दी हैं। जो वर्सा हैं वो इस बात की शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं कि हम DC ऑफिस आते हैं तो हमें सिविल अस्पताल भेज दिया जाता है, सिविल अस्पताल जाते हैं तो AD सेंटर भेज दिया जाता है। कोई शख्स उनको जवाब देने वाला जो है वो इंतज़ामिया के यहाँ पे मौजूद दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से वो खासे परेशान हैं। उनको ये भी कहना है कि हम गरीब लोग हैं, हमारे पास किराए के पैसे नहीं हैं कि हम DC ऑफिस से साउथ से जो है वो सिविल और सिविल के बाद जो है वो AD सेंटर जाएँ। तो ऐसी कोई सर्विस बनानी चाहिए कि वन डेस्क के ऊपर जो है वो तमाम तर मामलात और तमाम तर इंफॉर्मेशन मौजूद हों, ताकि जो वर्सा हैं वो दर बदर की ठोकरें ना खाएँ। इस वक्त जो सूरत हाल देखने में आ रही है, गुज़िश्ता 24 घंटे से जो है वो ये रेस्क्यू का ऑपरेशन बंद कर रखा है। अभी भी मज़ीद अफराद के लापता होने का ख़दशा है। अब से कुछ देर कबल जो यहाँ पे इंतज़ामिया मौजूद थी और उसके साथ साथ जो दीगर ताजिर हज़रात ने जो है वो यहाँ का दौरा किया, उनका यही कहना है कि जब तक इस इमारत को मुकम्मल ज़मींबोस नहीं कर दिया जाता और इसकी मुकम्मल सर्चिंग नहीं कर ली जाती, उस वक्त तक DC साउथ की जानिब से बयान देना सामने नहीं आना चाहिए था कि इस ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया गया है। जो ताजिर हज़रात हैं वो ये बात समझते हैं कि इसमें मज़ीद लोगों के फंसे होने का ख़दशा है, इसकी मज़ीद सर्चिंग की जाए ताकि अंदर मौजूद फंसे अफराद को भी जो है वो निकाला जा ठीक है सके। सौलत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह फैसला किया गया है कि बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया जाएगा, क्या कहा जा रहा है कि कब डिमोलिश किया जाएगा? कोई कोई टाइम फ्रेम दिया गया है? क्योंकि जिस तरह आप भी कह रहे हैं और ताजिर बरादरी भी कह रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि वहां पर भी इस वक्त अभी लोग जो है वो अपने प्यारों के इंतजार में मौजूद हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक सिलसिले में इस सिलसिले में एक बताऊँ कि इस वक्त जो इस इमारत को चारों तरफ से शीट लगाकर कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि कल से इस इमारत को गिराने का काम जो है वो शुरू होगा, जिसकी वजह से मलबा जब नीचे ज़मींबोस होगा और यहाँ से मिट्टी का धुआं उठेगा तो उससे बचने के लिए ग्रीन शीट जो है वो चारों तरफ लगाई जा रही है। और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जब इस इमारत के चारों तरफ ये हरे कपड़े को लगा दिया जाएगा तो उसके बाद जो इर्द गिर्द मौजूद कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो भी मामूल के मुताबिक जो है वो खोल दी जाएंगी। गुज़िश्ता 10 रोज़ से तमाम तर इर्द गिर्द मौजूद बैंक्स और 2 बड़ी जो शॉपिंग मॉल्स हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं और ये सड़क भी मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद हुई भी है। MA जिन्ना से रोड की भी जो है वो एक सड़क मुकम्मल ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद है। बताया जा रहा है कि आज जब रात तक ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा और चारों तरफ से इस इमारत को पैक करके तमाम तर सड़कें भी जो हैं वो खोलने का इरादा रखती है गवर्नमेंट। और उसके साथ साथ जो SBCA के हुकाम हैं उनसे हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि इंतहाई महारत के साथ इस इमारत के मुख्तलिफ़ हिस्सों को जो है वो तोड़ा जाएगा, पिलर्स को
काटा जाएगा ताकि इस इमारत को तरीके से जो है वो नीचे मुनद्दम किया जा सके। जी। लेकिन सौलत हम ये भी देख रहे हैं कि अब तक 25 अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी है और उनके अहले खाना जो है वो इंतजार कर रहे हैं, तो उनके अहले खानों को क्या दिलासा दिया जा रहा है सौलत? वो किसी किस्म का कोई दिलासा देने वाला शख्स ही यहाँ पर मौजूद दिखाई नहीं देता। कोई ऐसा अफसर नहीं है कि जिसको सरकार की जानिब से जो है वो मुंतखब किया हो और वो शख्स जो है वो तमाम तर लवाहिकीन को जवाब दे हो। लेकिन यहाँ पे जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, जो लवाहिकीन हैं, जो वुरसा हैं, वो दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। सिविल अस्पताल जाते हैं, वहाँ ताला नज़र आता है। इसके साथ साथ ईदी जाते हैं तो वही बोलते हैं कि जब तक DNA टेस्ट मुकम्मल नहीं कर लिए जाते उस वक्त तक आपको हम किसी किस्म का कोई रिज़ल्ट नहीं दे सकते। आज दिन में हमने ये भी देखा कि फ़ॉरेंसिक टीम्स की जानिब से भी जो है वो यहाँ का दौरा किया गया है। उन्होंने भी यहाँ से कुछ शवाहिद जो है वो इकट्ठे किए हैं। साथ ही अगर सिंध गवर्नमेंट एक प्रॉपर डेस्क बनाए, जिस डेस्क के ऊपर बैठकर वन विंडो डेस्क हो, उसमें सिविल अस्पताल इंतज़ामिया भी उनके साथ जुड़ी हुई हो, CPLC भी उनके साथ जुड़ी हो, फॉरेंसिक्स के टेस्ट जहाँ पे किए जा रहे हैं, DNA के टेस्ट, वो तमाम रिज़ल्ट भी उसी डेस्क से जुड़ा हुआ हो और ईदी इंतज़ामिया भी जब उनके साथ जुड़ी होगी तो ये जो दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं वुरसा, ये जो लापता अफराद के लवाहिकीन हैं, वो जो है वो परेशानी से बच सकते हैं। क्योंकि उनका यही कहना है कि हमें कोई जवाबदेह नहीं है, हमारी कोई रुदात सुनने वाला जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। जिस तरीके से अभी आपने बताया कि 25 अफराद की जो है वो DNA मुकम्मल कर लिए गए हैं और तलाश उनकी जो शनाख्त है वो मुकम्मल कर ली गई है और वुरसा के हवाले लाशें कर दी गई हैं। मज़ीद अभी 83 अफराद बाकी हैं जिनकी तलाश करना जो है वो बड़ा मुश्किल बन रहा है और कई ऐसे नमूने जो है वो DNA के मिले हैं कि जिनका अब तक ना तो लाशों से जो है वो खून मैच होता दिखाई देता है और ना ही जो इंसानी आज़ा मिले हैं उनसे, जो कि इस बात की तस्दीक करते हैं कि अभी भी अंदर कुछ ऐसे अफराद हैं कि जो कि उनकी बॉडीज़ या वो ज़िंदा हालत में अंदर हो सकते हैं, जिनको यहाँ से निकालने का अमल अब रोक दिया गया है। गुज़िश्ता कई रोज़ हमने देखा कि मुसलसल यहाँ पे डंपर्स भी मौजूद थे, शावल भी चल रहे थे और तेज़ी से मलबा उठाने का काम जारी था। लेकिन गुज़िश्ता रात से न जाने ऐसा क्या हुआ है कि तमाम तर काम रोक दिए गए हैं और अब इस इमारत को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। ठीक है सौलत, इस वक्त आप जाए वक़्वा पर मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कौन कौन सी टीम्स वहाँ पर मौजूद हैं जो कि काम कर रही हैं या फिर अभी काम नहीं हो रहा है, काम रुक गया है? देखें, इस गुल प्लाज़ा के अगबी हिस्से के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो ये तमाम तर ऑपरेशन डे फर्स्ट से लेकर आज तक यानी 10 रोज़ इस ऑपरेशन को मुकम्मल हो गए हैं। अब तक जो इस इमारत में ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहा है रेस्क्यू एंड सर्च का, वो इस इमारत के अकबी हिस्से से जारी रहा है। मेरा कैमरामैन अदनान अगर आपको दिखा सके तो अभी भी आप देख सकते हैं मेरे अकब में हैवी मशीनरी तो मौजूद है, लेकिन इस मशीनरी का यहाँ पे होने का कोई फ़ायदा दिखाई नहीं देता है। तमाम तर मशीनरी खड़ी हुई है, सारा ऑपरेशन रोक दिया गया है। बताया यही जा रहा है कि इस ग्रीन शीट को चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ करने के बाद SBC ही इस चीज़ का फ़ैसला करेगी कि इस इमारत का मलबा और इस इमारत को किस तरीके से गिराना है और मलबा कैसे उठाना है। साथ ही मैं आपको एक पॉइंटेशन यहाँ पे करना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि 3 मंजिला छत की इमारत जो है वो मुकम्मल तौर पर मुनद्दम हुई हुई है, तो यकीनन ये गुल प्लाज़ा का मेन गेट है और यहाँ पे बड़ा रश हुआ करता था। इसके नीचे दुकानें भी मौजूद थी। इसके ग्राउंड 1, 2 और 3 की छत, ये तीनों पिलर्स जो हैं वो आपको गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। यकीनन ये अंदेशा ज़ाहिर किया जा रहा है माहिरीन की जानिब से कि यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोग फंसे हुए हों। अगर ये जब तक इस तीनों पिलर्स को नहीं हटाया गया तो कैसे इंतज़ामिया ने जो है वो ये दावा कर दिया कि तमाम तर अफराद को जो है वो इसमें इमारत से निकाल लिया गया है और सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। जब तक ये 3 पिलर नहीं हटाए जाते, अंदर से लोगों को नहीं चेक किया जाता, तो कैसे ये दावा किया जा रहा है? ये बड़ा सवालिया निशान है इंतज़ामिया की कारकर्दगी के ऊपर। ऐसा लगता है कि इंतज़ामिया जल्द से जल्द जो है वो लवाहिकीन से अपनी जान छुड़ाने के चक्कर में जो है वो नज़र आती है। ये 3 मंजिला बिल्कुल, जाए इमारत का जो वक़्वा से इस वक्त हमें अपडेट करते हैं हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी। और आतिशज़दगी के नतीजे में 82 अफराद अब भी लापता हैं। गुल प्लाजा के अतराफ बाड़ लगाकर सील करने का जो अमल है उसका सिलसिला जारी है। तफसील अपडेट करते सौलत, आपका बहुत शुक्रिया।